जम्मू कश्मीर और खासतौर से श्रीनगर की मशहूर और तारीखी डल झील सिर्फ एक आबी जखीरा नहीं है, सिर्फ ये एक झील नहीं है, बल्कि श्रीनगर की पहचान, कश्मीर की टूरिज्म की जान और लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया भी है। शिकारों, हाउस बोट्स और पस मंजर में पहाड़ों के साथ यह झील दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि ऊपर से जितनी खूबसूरत ये डल झील दिखाई देती है, अंदर से उतनी ही बीमार होती जा रही है। बढ़ता हुआ आलूदगी का बोझ आज डल झील के मुस्तकबिल पर संगीन सवाल खड़े कर रहा है। श्रीनगर के डल झील में इस वक्त पानी की आलूदगी, गंदगी और गैर मौसर वेस्ट मैनेजमेंट सबसे बड़ा मसला बने हुए हैं। झील में सीवरेज का पानी बराह रास्त शामिल हो रहा है। प्लास्टिक, खुराक का फुजला और घरेलू कचरा पानी में फेंका जा रहा है। हाउस बोट्स और आसपास की आबादी का गंदा पानी भी डल झील में ही एक तरह से आता है और नतीजा यह है कि झील का पानी बदबूदार हो गया है, गैर शफाफ है और माहौलियाती तौर पर खतरनाक होता जा रहा है। आलूदगी की बड़ी वजूहात अगर देखें तो खराब वेस्ट मैनेजमेंट इसको बताया जाता है, क्योंकि डल झील के आसपास रहने वाली बड़ी आबादी और सियाहती दबाव के बावजूद कचरा जमा करने का कोई मौसर सिस्टम इनके पास नहीं है। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इसके लिए नाकाफी हैं, जिसका नतीजा यह निकलता है कि गंदा पानी सीधा डल झील में ही एक तरह से जाता है। हाउस बोट्स का दबाव भी है। डल झील में सैकड़ों हाउस बोट्स मौजूद हैं। कई हाउस बोट्स अब भी सीवरेज ट्रीटमेंट से जुड़े नहीं हैं। बावर्ची खाने और बाथरूम का गंदा पानी भी इसमें शामिल होता है और यह मुसलसल आलूदगी का एक बड़ा जरिया है। सयाहों की लापरवाही भी इसमें शामिल है। जो टूरिस्ट आते हैं, दरअसल सयाहत डल झील के लिए नेमत है, मगर प्लास्टिक बोतलें, खाने के रैपर और पॉलीथीन बैग्स अक्सर डल झील या इसके किनारों पर फेंक दिए जाते हैं, जो आलूदगी को बढ़ाते हैं। तजावुजात यानी जो कब्जा किया जाता है, गैर कानूनी कब्जा, इससे भी डल झील को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वक्त के साथ झील के किनारों पर गैर कानूनी तामीरात, कुदरती नालों और वाटर चैनल्स की बंदिश ने झील के कुदरती निजाम को नुकसान पहुंचाया है, जिससे पानी का बहाव और खुद सफाई का अमल भी बहुत हद तक मुतासिर हुआ है। इसके अलावा आप देखिए कि माहौलियाती जो नुकसान है, क्योंकि आबी पौधों की बेकाबू अफजाइश, यहां पर जो पौधे हैं या जो घास फूस है वो बड़ी तादाद में निकलती है। मछलियों और दीगर आबी हयात की तादाद में डल झील में बहुत कमी देखी जा रही है। पानी में ऑक्सीजन की सतह कम हो रही है और यह सब झील को एक मुर्दा झील यानी डेड लेक की तरफ बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इंसानी जिंदगी पर इसका सीधा सीधा असर पड़ रहा है। शिकारा चलाने वाले, हाउस बोट्स मालिकान, मछली पकड़ने वाले, इन सब की रोजी रोटी डल झील से जुड़ी है और आलूदगी बढ़ने से भी, क्योंकि सयाहत मुतासिर हो रही है, लोगों की आमदनी कम हो रही है, सेहत के मसाइल यानी जल्दी अमराज और इन्फेक्शन इसकी वजह से लगातार बढ़ रहे हैं। और यही वजह कि मकामी लोग, समाजी कारकुन और माहिरीन माहौलियात ने बारहा मुतालबा किया है कि डल झील की फौरी और मुस्तकिल सफाई की जाए, जदीद सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं, हाउस बोट्स को लाजमी तौर पर ट्रीटमेंट सिस्टम से जोड़ा जाए, प्लास्टिक पर सख्त पाबंदी लगाई जाए, तजावुजात यानी जो कब्जे हो रहे हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों का कहना है कि अगर अब भी गफलत बरती गई तो डल झील सिर्फ तस्वीरों में बाकी रह जाएगी। डल झील के वजूद पर एक तरह से खतरा बना हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके लिए नीयत साफ होनी चाहिए। सरकार और इंतजामिया को इस पर काम करना चाहिए, मजबूत पॉलिसी होना चाहिए और इस पर एक तरह से अमल भी होना चाहिए, क्योंकि कवानीन तो मौजूद है, मगर जरूरत है सख्त निगरानी की, शफाफ अमल दरामद की और बदउनवानी से पाक सिस्टम की। और यही वजह है कि इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है डल झील को बचाने की, डल झील को साफ सुथरा रखने की और डल झील में जो तजावुजात हो रहा है उससे बचाने की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है वो हमारी और आपकी है, क्योंकि मकामी लोग हों या फिर टूरिस्ट या हाउस बोट मालिकान, जिम्मेदारी अगर नहीं लेंगे
तो सफाई इसकी मुमकिन नहीं है। इसी वजह से हमें और आपको सरकार और इंतजामिया से पहले जो अपनी जिम्मेदारी है उसे निभाना होगा। डल झील में हमें पॉलीथीन नहीं डालनी है, खाने के रैपर हमें नहीं डालने हैं, गंदगी हमें नहीं करनी है। हाउस बोट मालिकान को पूरी तरह से एक तरह से इस पर फोकस करना है, आसपास की जो आबादी है उसे इस पर फोकस करना है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आवाम के साथ साथ सरकार और इंतजामिया की भी है। तो डल झील कश्मीर के शनाख्त और सयाहत की जान है। आलूदगी और नाकिस वेस्ट मैनेजमेंट इसके वजूद को खतरे में डाल रहे हैं। मसला सिर्फ खूबसूरती का नहीं बल्कि माहौल, मईशत और सेहत का भी है। फौरी इक़दामात अगर न किए गए तो आने वाली नस्लें इस कुदरती विरसे से महरूम हो सकती हैं। डल झील को बचाना सिर्फ हुकूमत की नहीं बल्कि हम सब की जिम्मेदारी है। यह झील अगर जिंदा रही तो आप ये मानिए कश्मीर की रूह जिंदा रहेगी। और डल झील जिस तरह से अब सिकुड़ती जा रही है, डल झील जिस तरह से गंदगी का एक ढेर बनती जा रही है, आलूदगी का एक ढेर बनती जा रही है, ऐसे में डल झील के वजूद पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके लिए हमें और आपको और सबसे ज़्यादा आवाम को और इसके अलावा जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें भी, हाउस बोट्स मालिकान भी, और इसके अलावा इंतज़ामिया को भी इस पर फोकस करना होगा। सरकार को भी इसके रखरखाव पर एक तरह से जोर देना होगा, और जो लोग दरअसल इसको लेकर जिम्मेदार हैं उन पर भी नकेल कसनी होगी, उन पर भी सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि कश्मीर की जान, श्रीनगर की रूह डल झील को एक तरह से बचाया जाए।